पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ी हुई थी। रिफाइंड सरसों तेल, दालें कहाँ पे आसमान पे पहुंच चुकी थी। व्यापार का जब त्योहार खुलने शुरू हुए, हम सोचते हैं चलो बिजनेस खुलेंगे। वो बिजनेस क्या खुलेंगे कि मार ऐसी पड़ेगी, अफगानिस्तान तालिबान का जो ऐसा चक्कर पड़ा, ड्राई फ्रूट्स में 400 रुपये किलो की तेजी आ गई है। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट बढ़ भी चुके हैं, तो इसका सीधा सीधा असर व्यापार का त्योहारों के ऊपर पड़ेगा। जो कस्टमर की जो पॉकेट है वो ड्राई फ्रूट के लिए अलाउ नहीं करेगी। कस्टमर उसका सब्स्टिट्यूट कोई और ढूंढेगा, कोई गिफ्ट आइटम ढूंढेगा, कुछ और ढूंढेगा। सीधा इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। व्यापार की कमर तो पहले ही टूट चुकी है, तो इस समय मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं। काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट जो है वो तालिबान इधर से अफगानिस्तान की तरफ से आता है। पीछे से सप्लाई पूरी नहीं आ रही है। जब तक सप्लाई खुल के नहीं आएगी तब तक मार्केट में रेट स्टेबल नहीं होंगे। देखिए, जो बादाम पहले 640 रुपये किलो थे वो आज 1040 रुपये तक पहुंच चुके हैं। अगर इसका सरकार ने कोई हल ना ढूंढा या इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं घटाई तो ये और भी रेट बढ़ जाएंगे। 75% कस्टमर ड्राई फ्रूट से हट गया है। दिवाली जो है हिंदुओं का, सिखों का, सभी धर्मों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। अगर इसके ऊपर असर आता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। देखो, कोरोना ने वैसे ही हालत जो ख़राब की हुई है, आगे भी पोजीशन नहीं पता है कि आगे लॉकडाउन लगने की संभावना है या नहीं है। जब अभी काम करने का टाइम है तो हम अभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा किए गए कब्जे के बाद व्यापारिक गतिविधियों पर इसका खासा असर पड़ता नजर आ रहा है। व्यापारियों की तरफ से अलग अलग तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो अब आगे फेस्टिवल आने लगे हैं और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं भारी मात्रा में इंपोर्ट ही अफगानिस्तान से होते हैं, उधर साइड से। तो तालिबान की तरफ से जो कब्ज़ा किया गया है, जिसके बाद खासा असर हमारे लुधियाना की इंडस्ट्री पर देखने को मिलने वाला है। एकाएक ड्राई फ्रूट्स की बिक्री जो होने लगी है, रिटेल जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी मार पड़ने वाली है, क्योंकि अचानक से रेट बहुत ज़्यादा आसमान को छू सकते हैं और आगे हालात क्या कुछ बनने वाले हैं। तो ये सारे सवाल मन में लेके आज पहुँचे हैं हम विक्रम जी के पास। तो आइए इनसे राब्ता कायम करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ असर पड़ चुका है या पड़ने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आई एम विक्रम फ्रॉम बटला किराना स्टोर फील्डगंज। जी हालात जो हैं बिजनेस के इस समय बहुत ख़राब हैं। जी कारण ये है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ी हुई थी। आपको पता ही है, जैसे कि रिफाइंड सरसों तेल, दालें कहाँ पे आसमान पे पहुंच चुकी थी। जो छोटा वर्ग है, गरीब कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर भी आप कह सकते हो, वो पहले ही राशन नहीं खरीद पा रहा था। अब इसका असर व्यापार का जब त्यौहार खुलने शुरू हुए, हम सोचते हैं चलो बिजनेस खुलेंगे। वो बिजनेस क्या खुलेंगे कि मार ऐसी पड़ेगी, अफगानिस्तान तालिबान का जो ऐसा चक्कर पड़ा, ड्राई फ्रूट्स में 400 रुपये किलो की तेज़ी आ गई है। बादामों में आगे पिस्ता की भी बढ़ने की उम्मीद है। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट बढ़ भी चुके हैं, तो इसका सीधा सीधा असर व्यापार का त्योहारों के ऊपर पड़ेगा। जो कस्टमर की जो पॉकेट है वो ड्राई फ्रूट के लिए अलाउ नहीं करेगी। कस्टमर उसका सब्स्टिट्यूट कोई और ढूंढेगा, कोई गिफ्ट आइटम ढूंढेगा, कुछ और ढूंढेगा। सीधा इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। व्यापार की कमर तो पहले ही टूट चुकी है, तो इस समय मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं। सर, जैसे कि अब त्योहारों में आपको एक उम्मीद जागी थी कि कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिठाइयाँ हो जाएंगी, है ना, वहाँ से व्यापारी किसी तरह से अपने जो अर्थव्यवस्था जो डावाडोल हुई थी उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन अब हालात और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस आप जैसा बोल रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं आने वाला टाइम क्या कुछ और दिन दिखाएगा? देखो, आने वाले वक्त में हालात, और मैं समझता हूँ महंगाई और बढ़ सकती है ड्राई फ्रूट्स में। कारण है काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट जो है वो तालिबान इधर से अफगानिस्तान की तरफ से आता है। तो तेज़ी तो उसकी वजह से ही स्टार्ट हो गई, जो वहाँ पे डिस्प्यूट है वहाँ का, उसकी वजह से ही तेज़ी स्टार्ट हो गई। पीछे से सप्लाई पूरी नहीं आ रही है। जब तक सप्लाई खुल के नहीं आएगी तब तक मार्केट में रेट स्टेबल नहीं होंगे। सर, अगर बात करें कितने % अभी महंगाई बढ़ चुकी है, जैसे कि जो चीज़ पहले कितने की थी और अब कितने की है, और कितने दिन में ये ऐसा हुआ है? देखिए, जो बादाम पहले 640 रुपये किलो थे वो आज 1040 रुपये तक पहुंच चुके हैं। कितने दिन में ये असर हुआ है 600 का और 1000 पे पहुंचना, 400 की महंगाई जो बढ़ी है? ये अप्रॉक्सीमेट 1 महीने के अंदर अंदर हुआ है सारा कुछ। एक महीने में 400 रुपये किलो बढ़े हैं ये। मतलब एक महीने में इतना असर, और आगे सप्लाई पूरी नहीं आई तो फिर और ज़्यादा हालात बद से बदतर। बिल्कुल होंगे जी, होंगे। अगर इसका
सरकार ने कोई हल ना ढूंढा या इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं घटाई जी। तो ये और भी रेट बढ़ जाएंगे। जी। तो सर इसका कोई हल निकल सकता है आगे? सरकार की कॉपरेशन के साथ ही है जी। सरकार इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दे तो उसका रेट स्टेबल हो सकता है कहीं ना कहीं, जी। क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको हल उसका महंगाई को घटाने का यही है कि सरकार उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देगी तो उसका रेट स्टेबल हो सकता है। सर ग्राहक पर कितना असर अभी पड़ा है? देखिए, कस्टमर जो ड्राई फ्रूट का है वो मेरे हिसाब से 75% कस्टमर ड्राई फ्रूट से हट गया है। जी। वो उसने सोच ही अपनी ख़त्म कर दी है कि मैं इस बार अपने प्रेजेंट जो है ड्राई फ्रूट के रखूँगा, और सीधा सीधा इसका असर दिवाली के ऊपर भी आ जाएगा, और जो कि बहुत बड़ा असर है। दिवाली जो है हिंदुओं का, सिखों का, सभी धर्मों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। अगर इसके ऊपर असर आता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो सर कोई अपील सरकार से करना चाहेंगे? सरकार से यही देखो जी अपील है कि वो सरकार दुकानदारों को कोऑपरेट करे, कुछ अपनी तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है उसको कम करे, ताकि हम लोग कुछ व्यापार कर सकें और आने वाले दिनों में कुछ काम कर सके, कुछ कमा सके। देखो, कोरोना ने वैसे ही हालत जो ख़राब की हुई है, आगे भी पोजीशन नहीं पता है कि आगे लॉकडाउन लगने की संभावना है या नहीं है। जब अभी काम करने का टाइम है तो हम अभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल के हालात हैं। सो आपने सुना कि व्यापारिक गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है और एक महीने के अंदर अंदर जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। और जैसे ये व्यापारी हैं, इन्होंने आशंका पहले ही जता रखी है कि हालात बद से बदतर हो सकता है। और एक व्यापारी को, जो दुकानदार को उम्मीद होती है कि त्योहारों में ही जो पूरा हो पाएगा जो भी घाटा हमने सहा है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था महंगाई के कारण हो या लॉकडाउन के कारण जो डावाडोल हुई है वो त्योहारों में पूरी हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। लेकिन अब इनकी भी आशा की जो किरण है बुझती हुई नज़र आ रही है। सरकार से इन्होंने मांग यही रखी है कि सरकार अब आगे आए और व्यापारियों के साथ इस संकट की घड़ी में कुछ कोऑपरेट करे ताकि इनका भी फ़ायदा हो सके। सो आप इसी तरह से और लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए देखते रहें खबर दिन भर।